दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन कभी इस गहराई से नहीं सुनी होगी। एक ऐसा विषय जो दिखने में बहुत छोटा है, बहुत साधारण है, लेकिन असर में बहुत गहरा है। आज हम बात करने वाले हैं लौंग की। हाँ, वही लौंग जो आपके किचन में पड़ी रहती है, जिसे आप कभी चाय में डालते हैं, कभी सब्जी में और कभी यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही लौंग इतने साधारण है, तो फिर इतने लोग इसके बारे में बात क्यों करते हैं? इतने लोग इससे ताकत, ऊर्जा और सुधार की उम्मीद क्यों रखते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर लौंग इतनी फायदेमंद है, तो फिर ज्यादातर लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? सच्चाई ये है कि समस्या लौंग में नहीं है, समस्या उसके इस्तेमाल के तरीके में है। और यही कारण है कि आज ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ गए तो या तो आप लौंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, या फिर ये समझ जाएंगे कि आपको इसे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आप नुकसान से बचेंगे। और मैं ये बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी तरह का जादू नहीं बेच रहा, कोई गारंटी नहीं दे रहा, बल्कि आपको सोचने का सही तरीका सिखा रहा है। क्योंकि बड़े क्रिएटर्स यही करते हैं, वो आपको ब्लाइंड बिलीफ नहीं देते, वो आपको क्लैरिटी देते हैं। देखिए, हमारे शरीर में ऊर्जा एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह होती है। हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं और जिस तरह जीते हैं, उसका सीधा असर हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर की सबसे रिफाइंड ऊर्जा ही आगे चलकर हमारी स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बनती है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में समस्या ये है कि हम ऊर्जा को बनाने से ज्यादा तेजी से उसे नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में लोग जब लौंग जैसे किसी हर्ब के बारे में सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद यही वो शॉर्टकट है जो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। सबसे पहली गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा लौंग खाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन शरीर इस तरह काम नहीं करता। लौंग की तासीर गर्म होती है और सीमित मात्रा में ही शरीर उसे एक्सेप्ट करता है। ज्यादा लेने पर वही चीज जो सपोर्ट दे सकती थी, स्ट्रेस बन जाती है। पेट में जलन, एसिडिटी, लिवर पर दबाव और शरीर में असंतुलन, ये सब यहीं से शुरू होता है। ये वही जगह है जहां लोग कहते हैं कि मैंने लौंग खाई थी, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्होंने लौंग को मौका ही नहीं दिया। दूसरी गलती और भी कॉमन है। लोग 2-3 दिन लौंग खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर बदला जा सके। हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम को समय चाहिए। जब आप इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है। ना तो वो पुराने पैटर्न में रहता है और ना ही नए पैटर्न को पूरी तरह अपनाता है। ऐसे में ना फायदा होता है, ना नुकसान, बस फ्रस्ट्रेशन होती है। तीसरी गलती ये है कि लोग सिर्फ लौंग पर डिपेंड हो जाते हैं और बाकी लाइफस्टाइल को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपकी नींद खराब है, अगर आपकी डाइट जंक से भरी हुई है, अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं और रात को उम्मीद करते हैं कि 2 लौंग सब ठीक कर देंगी, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। लौंग कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट है। सपोर्ट तभी काम करता है जब बेस सही हो। चौथी गलती बहुत सटल है, लेकिन बहुत डैमेजिंग है। लोग पुरानी, महीनों पड़ी हुई लौंग इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ लौंग के एसेंशियल ऑयल्स और एक्टिव कंपाउंड्स खत्म हो जाते हैं। बाहर से वो लौंग दिखती तो वैसी ही है, लेकिन अंदर से उसका असर काफी कम हो चुका होता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि वे सही चीज ले रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक सूखा मसाला खा रहे होते हैं। पांचवी गलती यह है कि लोग लौंग को बहुत ज्यादा आंच पर पकाकर खाने लगते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें वही औषधीय लाभ मिलेंगे। तेज गर्मी पर लौंग के एक्टिव कंपाउंड्स डिग्रेड हो जाते हैं। स्वाद तो रह सकता है, लेकिन वो असर नहीं रहता जिसकी उम्मीद की जाती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में कई चीजें कच्चे या मिनिमली प्रोसेस्ड रूप में लेने पर जोर दिया गया है। छठी गलती ये है कि लोग लौंग को चबाने की बजाय सीधे निगल लेते हैं। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। लौंग के कंपाउंड्स का पहला इंटरैक्शन लार से होता है। जब आप अच्छे से चबाते हैं, तभी शरीर उसे पहचानता है और एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है। निगलने पर यह प्रोसेस स्किप हो जाती है। सातवीं गलती कम पानी पीने की है। लौंग खुद में ड्राई और गर्म होती है। अगर शरीर में हाइड्रेशन कम है, तो ये कॉम्बिनेशन इरिटेशन पैदा कर सकता है। कई लोग लौंग लेने के बाद एसिडिटी की शिकायत करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम पानी की कमी होती है। आठवीं गलती यह है कि लोग एक साथ कई जड़ी बूटियां मिलाकर लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे फायदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन शरीर इतनी सारी चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। ओवर स्टिमुलेशन अक्सर उल्टा असर करता है और नर्वस सिस्टम को थका देता है। नौवीं गलती यह है कि लोग पूरे साल, खासकर गर्मियों में भी लगातार लौंग लेते रहते हैं, जबकि उनकी बॉडी पहले से ही हीट डोमिनेंट होती है। हर शरीर अलग होता है। जो चीज सर्दियों में मदद कर सकती है, वही गर्मियों में प्रॉब्लम बन सकती है। 10वीं गलती लाइफस्टाइल से जुड़ी है। अगर आप नशा करते हैं, ज्यादा शुगर लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और फिर सोचते हैं कि लौंग उसका बैलेंस बना देगी, तो ये सेल्फ डिसेप्शन है। शरीर में जो डैमेज आप रोज कर रहे हैं, उसे कोई हर्ब चुपचाप ठीक नहीं कर सकता। 11वीं गलती सेफ्टी से जुड़ी है।
जिन लोगों को पहले से अल्सर, गंभीर एसिडिटी या लिवर से जुड़ी समस्या है, वे भी बिना सोचे समझे लौंग खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। और अब 12वीं सबसे बड़ी और सबसे अनकंफर्टेबल गलती। एक तरफ इंसान अपनी ऊर्जा बढ़ाने की बात करता है और दूसरी तरफ उसी ऊर्जा को गलत आदतों में नष्ट कर देता है। ऐसे में लौंग हो या कोई भी रूटीन, वो असफल ही रहेगा। शरीर को बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए समय और ऊर्जा लगती है। अगर आप एक दिशा में बना रहे हैं और दूसरी दिशा में तोड़ रहे हैं तो परिणाम शून्य ही रहेगा। अब सवाल यह है कि फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन चाहिए। सुबह खाली पेट सीमित मात्रा में, आमतौर पर 2 से ज्यादा नहीं, उन्हें निगलना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चबाना है या दांतों के बीच दबाकर उनका रस शरीर में जाने देना है। अगर मौसम सर्दियों का है और आप हल्की धूप में बैठते हैं तो शरीर का रिस्पॉन्स बेहतर होता है। इसके साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और ठीक नींद, ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है समय और कमिटमेंट। पहले कुछ दिनों में आपको कोई ड्रामेटिक बदलाव महसूस नहीं होगा और यही वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग 30 से 45 दिन तक डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, वो सटल लेकिन रियल बदलाव महसूस करते हैं। क्लैरिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी आती है और शरीर ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करने लगता है। और अंत में एक बात बहुत ईमानदारी से समझ लीजिए, कोई भी मसाला, कोई भी हर्ब, कोई भी रूटीन आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता अगर आप खुद बदलने को तैयार नहीं है। असली ताकत लौंग में नहीं है, असली ताकत आपकी आदतों में है। लौंग सिर्फ एक टूल है, एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो ये मदद कर सकती है। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो ये आपको नहीं बचा सकती। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है जो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए बनाए जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम डिसिप्लिन, एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल जैसे टॉपिक्स पर और गहराई से बात करेंगे। खुद पर काम करेंगे तो दुनिया अपने आप आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।